हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो सेशन देखेंगे वो देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन। और ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न देखेंगे। साथ ही आप इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट भी सीखोगे जो बिल्कुल आप में से मैक्सिमम 90% बच्चे तो नहीं जानते होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ प्रश्नों को बिल्कुल नए तरीके से और नए कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, जो कि मेरा दावा है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें वो कंसेप्ट नहीं जानते होंगे। बहुत सारे प्रश्नों का कुछ प्रश्न नॉर्मल होंगे, इजी होंगे, जो सब जानते हो, लेकिन कुछ प्रश्न तो बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ, जैसे कि अंकों का योग पूछता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग एक मेथड होता है कि 9 से वही संख्या कटती है जिसका जो होता है डिजिटल सम जो होता है वो कितना 9 होगा, और उसमें जो रिमाइंडर होता है वही संख्या के सम होता है। ठीक है, तो कुछ वो कंसेप्ट होगा, एचसीएफ निकालने का कंसेप्ट होगा। तो एक एक करके बहुत सारा हम लोग इसमें आज नया कंसेप्ट भी समझेंगे। तो देखो, आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस सीट, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही अच्छा, 108 72 5a का उच्चतम समान गुणनखंड यानी कि एचसीएफ ए है। ठीक है, इसका एचसीएफ ए है, मतलब कि तीनों में कॉमन क्या है, ए है। ठीक है, अब देखो कि अगर इसका एचसीएफ ए है तो देखो आपका यहां पर एक संख्या है 108 और दूसरी संख्या है 72। हम आपसे पूछे कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ आप में से लॉन्ग प्रोसेस से बच्चे कैसे निकालते हैं, तो 72 से 108 को भागा देते हैं तो फिर लग जाता है 72 और बचता है कितना 36, और फिर इसी 36 से 72 को भाग देते हैं तो 2 बार में। तो लॉन्ग प्रोसेस तरीका तो ये भी है, लेकिन देखो एक और भी तरीका क्या होता है कि कुछ बाकी कॉमन लेते हैं, सब कुछ लेते हो, लेकिन एक तरीका क्या होता है ना कि आप नॉर्मली इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 36। तो इसका मतलब एचसीएफ जो होगा वो या तो 36 होगा या तो 36 का फैक्टर होगा, जैसे कि 18, जैसे कि आपका 12, जैसे कि 9। क्यों, क्योंकि फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन पहला एचसीएफ क्या होगा 36 होने का चांस है। और अगर ऑप्शन में मान लो केवल एचसीएफ पूछ रहा है और 36 से छोटा नहीं है तो वही होगा। ठीक है, तो चलो, तो एक तो ये तरीका होता है, और ये तरीका ना, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये कठिन कठिन, आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी था, नहीं, कठिन कठिन प्रश्नों में आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 3 संख्या है, ठीक है, एक संख्या 5 है। अब ये कैसी संख्या है, ये देखो प्राइम नंबर है, इसका मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन होगा वही कॉमन यहां भी होगा। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 36 आ गया। इसका मतलब तीसरी जो संख्या होती 5 इंटू 36 यानी कितना, तीसरी संख्या का वैल्यू कितना 180 होता। लेकिन हमसे प्रश्न में किसका किसका एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम जो कह रहा है 108, 72 और ए, यहां पर ए का वैल्यू कितना है 36, तो आपको इन तीनों का हमसे एलसीएम कह रहा है। तो ये 36 इंटू 3 है, अगला 36 इंटू 2 है, और अगला 36 है। तो एलसीएम निकालने का एक ये भी तरीका होता है कि कॉमन कितना, तो 36 बच कितना गया, तो 3 इंटू 2 यानी कितना 6, यानी एलसीएम जो होगा वो कितना 216 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे इतना इतना और इतना से भाग देने पर शेषफल बचता है। तो देखो ये आपका एचसीएफ का रिमाइंडर कंसेप्ट है। इसमें जब अलग अलग संख्या हो और अलग अलग रिमाइंडर हो तो सबसे पहले उस संख्या में से, ठीक है, इसमें से कितना बचाना है 43, अगली संख्या में कितना बचाना है तो आपका 57, अगली संख्या में कितना बचाना है 213 में आपको बचाना है 67। देखो नॉर्मली समझो कि 3 दोस्त हैं, इसको कहा जाए भैया आप 1 रुपया बचा लो, इसको कहा जाए 2 रुपया बचा लो, इसको कहा जाए 3 रुपया बचा लो। तो नॉर्मली ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा देते हैं। आप घटा लो तो कितना हो जाएगा 511। ठीक है, आप यहां पर घटा लो दूसरा संख्या, यहां आप घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो आपका यहां पर
657 हो जाएगा। आप इसको जब घटाओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। लास्ट में जो तीनों संख्या आती है हम लोग उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या है, 146, और ऑप्शन देखकर लग रहा है कि 146 को जब तोड़ोगे तो आपका एक ही ऐसा है, तो पूरे हमको लॉन्ग प्रोसेस से इसका एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे छोटा तो या 73 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, यानी निश्चित तौर सब में 73 कॉमन होगा, यानी इन सभी का एचसीएफ कितना, 73 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। 3 नंबर कह रहा है कि 120 सेब, 240 संतरे, 150 नाशपाती कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है और प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल है, कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा गया। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 3 बैग है, ठीक है, तीनों बैग में क्या है आपका, यह दिया हुआ है कि पहले बैग में 120 सेव हैं, दूसरे में कितना 240 संतरे हैं और तीसरे में कितना 150 नाशपाती हैं। और कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से जब पढ़ोगे तो कह रहा है कि इन्हें इस तरह से पैक किए जाते हैं कि फलों की संख्या सब में इक्वल हो। मान लो कि सपोज करो एक भी नहीं छोड़ना है, तो इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की क्या होगी, तो करना क्या है ना कि इसको ना छोटा छोटा पैकेट में पैक करना, बहुत सारा पैकेट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा पैकेट का जरूरत पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक ही साइज का पैकेट लाना है, मतलब कि अगर ये यहाँ पर इस पैकेट में 2 गो तो ये वाला भी 2 गो और ये वाला भी 2 गो, अगर इसमें 5 तो इसमें 5, इसमें 5। तो ऐसे बताओ कि सबका वैल्यू इक्वल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग ऐसे साइज का डिब्बा लाएंगे, पैकेट लाएंगे जो इसमें भी फिट बैठ जाए, मतलब इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, यानी तीनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। जैसे ही आप तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो देखो एचसीएफ क्या आएगा, 30। तो हम लोग कह सकते हैं 30 से ये भी कटेगा, 30 से ये भी कटेगा। तो वही पूछ रहा है कि इसके लिए आवश्यक कार्टन की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब संख्या निकालना है, संख्या कैसे निकलेगा, तो यहां देखो कितना बार में, 4 बार में, तो आप निकालोगे, संख्या निकालना है तो संख्या कैसे निकलेगा, तो देखो 120/30 प्लस 240/30 और प्लस 150/30। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 30 देखते हैं, ऑप्शन में 30 मैच कर जाता है, रंग देते हैं, नहीं, वो जो होगा उस साइज का कि कम से कम जो है हम लोग कह सकते हैं कि 30 सब में हटाना है। ठीक है, लेकिन नहीं, 30 इसमें हटेगा तो ऐसा ऐसा कितना कार्टून, 4 कार्टून, यहां पर कितना कार्टून, 8 कार्टून, यहां पर कितना कार्टून, 5, तो 8 5 13 और 4 कितना 17, यानी ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने, 17, एक कार्टून में कितना, तो 30, टोटल कितना कार्टून, 17। ठीक है, ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है और ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछता है, कहां, सीजीएल टायर 2 यानी मेंस में। सोच लो, मेंस में पूछा गया। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है। तो आप जानते हो कि अगर भैया एचसीएफ 21 है, इसका मतलब निश्चित तौर पर पहली संख्या क्या होगी, तो 21x। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20x 21y। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 219 गुना है, यानी कि एचसीएफ तो ये है, इसका मतलब क्वेश्चन में एलसीएम भी दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो 221 गुने एचसीएफ है, यानी कितना 21 है। ठीक है, हम क्या यहां से x के टर्म में एलसीएम लिख सकते थे, तो बिल्कुल। एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों में जो कॉमन वो तो होना ही है, बाकी जो नहीं कॉमन वो भी गुना में आ जाएगा, किसके बराबर, 21 गुने 221। आपका इस 21 से ये 21 कट जाएगा, यानी आप सोचो दुनिया में ऐसा कौन सा दो संख्या जिसको गुना करने पर आता है 2 to 1। यानी आप बोलोगे कि हम लोग पढ़े हैं को प्राइम फैक्टर, तो कितना 13 और गुने कितना 13 गुने हम लोग बोल सकते हैं 17 बोल सकते हैं। मतलब यहाँ x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू कितना 17। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर होता वो देखो ये कितना 21 गुने 13 ही होता है ना, तो 21 गुने ये 13 होता। और आगे देखो क्वेश्चन में कह भी रहा है कि पहली संख्या एक संख्या इन दोनों के बीच में है, तो देख लो चेक करके कि 21 गुने 13
200 और 300 के बीच में क्या होता है, तो आप जरा चेक करके देखो कि क्या होता है। तो आप गुना करोगे तो 210 और आपका 63 यानी बिल्कुल कितना 273, मतलब ये आपके कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है ना। इसका मतलब फिक्स है कि दूसरी जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, तो 21 गुने 17 हो जाएगा। और वही हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या के अंकों का योग बताए। तो आप निकाल लो, आप इन दोनों को गुना कर लोगे तो आप गुना करोगे तो कितना 17 इंटू 20 340 और आपका कितना 357। तो कह रहा है इसके अंकों का योग बताइए, यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी कितना 15 जो होगा इनके अंकों का योग हो जाएगा। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत इजी और बिल्कुल आपका यहां पर मजेदार क्वेश्चन था, है ना। जोड़ भी लिए, आंसर भी आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर कह रहा है कि इसका एचसीएफ, तो बहुत इजी है, आपने पढ़ा है कि एचसीएफ जब पावर के रूप में संख्या रहे, ठीक है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो जब आपका पावर के रूप में रहे तो दोनों में जो कॉमन होता है और कॉमन में भी छोटा जो पावर होता है, तो देखो दोनों में क्या बेस 2 वाला है, कॉमन है, तो इसमें छोटा पावर कौन, तो आपका 2 दी पावर 3, और इन दोनों में 3 वाला दोनों में है तो इसमें छोटा पावर कौन, तो आपका 3 का कितना स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। और ये भी एमटीएस में इजी पूछता है, तो बहुत आसान सा सवाल था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्या कह रहा है, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इतना 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 से विभक्त करने पर क्रमशः कितना 1 2 3 शेषफल आता है। अब देखो यहां पर कंसेप्ट पूछ रहा है ए के अंकों का योग बताओ। ठीक है, ये एमटीएस का ही सवाल है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका 3 4 5, इसका एलसीएम कितना 60। इसका मतलब जो संख्या होगा वो 60 के होगा। लेकिन यहां पर देखो रिमाइंडर भी बचाना था, 3 में रिमाइंडर कितना 1, 4 में रिमाइंडर कितना 2, तो सब जगह कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस सीडी निकालोगे, 3 में 1 घटाओगे कितना, तो 2 आ जाएगा। यानी आपका यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, 2 क्या होगा घट जाएगा। ठीक है, 2 घट जाएगा, यानी इसी टर्म में संख्या आनी है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो संख्या है वो कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। तो सोचो ऐसा के का क्या वैल्यू रख दे कि 3 अंकों की संख्या आएगी। तो आप अगर के का वैल्यू 1 पुट करते तो इसका वैल्यू कितना 16 इंटू 1 यानी कितना 58। तो ये तो नहीं होता 3 अंकों का, यानी के का वैल्यू कितना पुट करेंगे, के का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 120 में 2 घट जाएगा 118, और इसके अंकों का योग पूछ रहा है, यानी 8 1 9 1 10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना 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 को विभाजित कर दे और प्रत्येक बार क्या बचे 26। अब देखो इसको भी कह रहा है 26 बचाने के लिए, इसको भी 26, इसको भी 26। तो एक तो जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो मैथ बनाएगा, और दूसरा अगर कहेगा कि भैया आप भी 5 रुपया बचाओ, आप भी 5 बचाओ, आप भी 5 बचाओ, तो क्या करोगे, मान लो तीनों को 5-5 रुपया बचाना होगा और वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो पहले ही अपने पॉकेट से निकालेगा 5 रुपया और अपने दूसरे पॉकेट में रख लेगा, ये भी निकालेगा, ये भी रख लेगा, ये भी निकालेगा, ये भी रख लेगा, बाकी सब खर्च कर देगा। कहने का मतलब कि ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जो शेषफल बचाने के लिए कहता है उसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, यानी 491 में भी 26 ही घटेगा और 553 में भी 26 ही घटेगा, और तीनों को घटाने के बाद जो संख्या होगी उसका एचसीएफ निकालना है। घटाओ, तो इसमें अगर 26 गया तो कितना आपका 40 यानी 434, इसमें अगर 26 गया तो कितना 71, और फिर 6 गया यानी 465, इसमें अगर 26 गया तो पहले 20 घटेगा 33, और फिर आपका 527। अब हमको क्या करना है कि तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो तीनों का एचसीएफ आप निकाल लो, किसी एक का, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 31,
इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो या तो 31 होगा या तो 31 का फैक्टर होगा। यहाँ ऑप्शन खोजो तो देखो ऑप्शन में कितना 31, कहीं पे 31 का फैक्टर है ही नहीं। तो एचसीएफ निकालने के लिए पूरे लंबे प्रोसेस से उतना करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर भी एचसीएफ होता है। जैसे हम आपसे पूछे कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप घटा लो कितना 4, तो इसका एचसीएफ निश्चित तौर पर या तो 4 या 4 का फैक्टर ही होना है, इतना दिमाग में डाल लो। ठीक है, जैसे कि यहां पर मान लो सपोज करो ये रहता, एक और संख्या रहती कितना 18, तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, तो एचसीएफ या तो 4 या 4 का भी फैक्टर। तो आगे देखो इन दोनों का डिफरेंस 2, तो 2 4 का फैक्टर है, यानी तीनों का कितना, तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एचसीएफ निकालने का बहुत इजी, बहुत अच्छा, और ये चीज बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, पूरे लॉन्ग प्रोसेस से निकालते होंगे इस तरह से करके कि 4 3 कितना था 4 था, 4 3 4 से हम लोग भागा देते हैं 4 6 5 को और निकालते। तो नहीं, इतना लंबा करके वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता हो कि हाँ कुछ नया सीखे, तो आपको अगर ऐसा लगता हो तो भाई मेरे लाइक भी कर दिया करो ना वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को भी तो मोटिवेशन मिलता है और हम लोग भी आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना के लाते हैं, है ना। तो जब भी कुछ नया सीखो तो आप ऑलवेज, टीचर को बताने का क्या तरीका, आपका लाइक, आपका प्यार, है ना, और कुछ नहीं है। मेरा और आपका क्या रिलेशन है, बस एक प्यार का ही तो रिलेशन है। आपके प्यार से हम लोग को एकदम ताकत आ जाती है कि चलो इस बार तो 10 वीडियो कल, और हम लोग के मेहनत से आपका जो है लाइफ बनता है। तो बस हम दोनों का यही है प्यार। ठीक है, तो लाइक कर दो, बैठे जहां भी हो फटाक से। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही खतरनाक था क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 5 6 8 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या क्या है, x को विभाजित किया जाता है। ठीक है, इन सभी से x को विभाजित करना है, मतलब एलसीएम निकालना है। किनका, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो इसमें और इसमें के मल्टीपल में कौन सी संख्या जो 12 9 दोनों से कट जाएगा, तो 36। अब 8 से जब इसको भागा देंगे तो देखो 8 फैक्टर में टूटेगा कितना, 2 into 4, तो 4 से तो भैया ये 9 बार में कट जाएगा, बचा क्या 2, तो जो बच जाता है वो भी गुना में आ जाता है। 6 से ये 36 कट ही जाएगा, बच गया कौन 5, वो 5 गुना में आ गया, यानी तीनों का एलसीएम कितना 360 निकल गया। ये आप लोग को आता होगा, मैंने पढ़ाया है पहले भी। अब कह रहा है तो प्रत्येक मामले में कितना, एक शेष बचता है। अब देखो शेष कितना बच रहा है, एक, लेकिन आगे कह रहा है कि किंतु x को 13 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये भैया जो है, मतलब कि 13 से विभाज्य है, तो संख्या कैसे बनेगा, इतना के और प्लस कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, और ये भैया किससे कट रहे हैं 13 से। अब देखो यहां पर मान लो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x को 31 से जब भाग देना हो तो शेषफल कितना। अब ऑप्शन में वो संख्या है ही नहीं, तो आपको निश्चित तौर पर k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, और जब खुद से रखोगे तो बैंड बच जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि k का क्या वैल्यू रखें। कभी कभी ना k का वैल्यू 13 तक रखना पड़ता है एलसीएम एचसीएफ में, कभी कभी 17 तक रखना पड़ता है। तो उतना टाइम होता है, बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेन, और ये कंसेप्ट बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे नहीं जानते होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझो। अब जब ऐसा होता तो k का हम लोग उतना मान नहीं रखेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि यहां ना 360 को 13 से भागा देंगे, साइड में दो। ठीक है, तो भैया आपका यहाँ 360 को जब आप 13 से भागा दोगे तो देखो 2 टाइम्स में कितना 26, बचा कितना 100, और 7 टाइम्स में कितना 91, बचा कितना 9। तो इसका मतलब बच जो रहा है रिमाइंडर शेषफल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 9, और उसके गुणज में क्या है k, और प्लस कितना 1, मतलब ये संख्या जो है वो किससे कटेगी 13 से। तो इसके बारे में नहीं सोच के यहाँ इसके बारे में जब सोचेंगे ना, तो यहाँ k का वैल्यू जब रखोगे तो बहुत छोटा अंक होगा, तो बहुत इजीली पकड़ जाओगे। ऐसा k का वैल्यू रखना है कि वो 13 से कट जाए। तो आप सोचो कि k का वैल्यू अगर 1 रखते तो 9 गुने 1 9, 1 10 नहीं कटेगा, 2 रखोगे तो 18 1 19 नहीं कटेगा, 3 रखोगे तो 27 और 1 28 नहीं कटेगा। क्या रखे, तो सोचो, आप थोड़ा सा अपने ब्रेन का प्रयोग करो, तो देखो 4 रखोगे तो 36 1 37 नहीं कटेगा, 5 रखोगे 45 1 46 नहीं कटेगा, 6 रखोगे तो आपका कितना वो भी नहीं कटेगा, 7 रखोगे
तो नहीं कटेगा। तो सोचो क्या रखें, तो आप यहां पर वैल्यू रखो कितना, देखो गेस करो। तो आपका अगर k का वैल्यू 10 रख देते, अगर k का वैल्यू 10 रखते तो 9 गुने 10 90 और 91 13 से कट जाता। तो सोचो अगर यहां वैल्यू पुट करना पड़ता तो इसमें बार बार गुना करोगे 1 2 3 4 तो कितना बड़ा अंक हो जाएगा, तो वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर रिमाइंडर सोचना है। रिमाइंडर कैसे करेंगे, 360 को 13 से भागा देंगे, जो भी बचेगा उतना k प्लस 1, और k का वैल्यू यहां रखना मेरे लिए आसान हो जाता है। इसका मतलब k का वैल्यू कितना रखेंगे, तो k का वैल्यू यहां इजीली कह सकते हैं कि भैया मेरे कितना 10 रखेंगे तो टोटल 91 हो जाता, और 91 13 से कट जाता। इसका मतलब जो मेरा संख्या होगा ना वो कितना 360, ठीक है, गुने कितना 10 प्लस 1 यानी कितना 3601, यही मेरा संख्या होता। हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया जब इस संख्या को 31 से भागा देंगे, इस संख्या को 31 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों में कभी कभी अंकों का योगफल भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं 31 से भागा देना है। तो इसको 31 से जब भागा दोगे तो साइड में आप दे सकते हो 3601 को 31 से, एक बार में 31, ठीक है, एक बार में 31 तो बच्चा कितना ये, फिर आपका यहां पर कितना, तो आपका 191, और फिर आपका 6 बार में लग जाएगा तो 186, यानी बचा कितना 5 बचेगा। यही 5 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर आपका कौन सा, तो बी फॉर आप कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टीचर सर फिल्म का नाम लेते हैं, नहीं, बी फॉर बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, और वो आप में से कौन होगा वो बताएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे 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 पूर्णतः विभक्त हो। देखो आज मैं ये जो तरीका बताऊंगा ये बहुत बेहतरीन तरीका, आप लोग पहले इसका एलसीएम निकालते थे, फिर 4 9 लिखते थे, फिर भागा देते थे, ऐसे बहुत लंबा कंसेप्ट होता था। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बनाना है। करना क्या है कि देखो कोई संख्या यहाँ पर 24 से 36 से और 54 से कट रही है, तो इसमें ना आप इसका फैक्टर ढूंढो, और ऐसा फैक्टर ढूंढो जिससे काटना बहुत आसान हो। तो इसमें सबसे बेस्ट हमको नजर आता है कि 9, 36 में देखो क्या आता है 9, आप कर सकते हो 4 गुने 9, तो 9 से कटने के लिए, 9 से कटने के लिए आपके अंकों का योग 9 होना चाहिए। जहां पर ये तो कभी नहीं हो सकता है, आप सीधे कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी के अंकों का योग 9 होगा, नहीं, क्योंकि 9 से कटने का मतलब ही है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो बचा एक ऑप्शन ए और बचा एक ऑप्शन सी। तो आपका 9 से तो क्लियर हो गया। अब इसको जब करोगे तो देखो यहां पर कितना 3 into 8, तो जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, लेकिन 8 से कटने का क्या नियम है, 8 से कटने का नियम है लास्ट 3 डिजिट, यानी इसका क्या लास्ट 3 डिजिट कटेगा। तो देखो आप कर सकते हो कि क्या कटेगा, तो आप चेक कर लो। तो देखो 990 तो बिल्कुल नहीं कटेगा, इसका कटेगा, तो आप चेक कर सकते हो 936 8 से, ठीक है, 8 से तो आपका 13 कितना, तो बिल्कुल कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी। तो आपको पूरा उतना लंबे कंसेप्ट से बनाना ही नहीं है, आप इसका क्या करो कि नॉर्मल जो है आप इसका फैक्टर से यहां पर चेक करो, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या आया था 9, 9 से 2 ऑप्शन आपका पहले ही कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन आपका कट गया, बचा 2 ऑप्शन। तो दूसरा अंक यहाँ पर क्या था 8, तो इसमें हम 10 ढूंढते हैं, अगर कहीं किसी का फैक्टर 10 निकल जाए, किसी का फैक्टर 5 निकल जाए, 9 निकल जाए, तो पहले उसी को ढूंढते हैं। अगर उससे 2 ऑप्शन आ जाएगा तो फिर 8 से चेक करते हैं, किसी का फैक्टर अगर 8 हो, किसी का फैक्टर 7 हो, तो उससे चेक करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, और उनमें से एक संख्या, तो देखो एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बिल्कुल ये इसी फॉर्मूला पर है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड कितना है भाई मेरे 3321। उनमें से एक संख्या दिया हुआ कितना, तो इतना। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, नहीं दूसरी संख्या हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एचसीएफ, ठीक है। तो देखो अगर एक संख्या इतना है तो एचसीएफ कैसे निकलेगा,
तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। सोचो कैसे निकालोगे। देखो, तो अगर हमको ये संख्या भैया मेरे और ये संख्या दोनों पता हो तो क्या उसका हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं? हाँ, तो आप इससे इसको काट लो, ठीक है। तो आप इससे जब काटोगे, ठीक ना, तो यहां पर देखो इसके अंकों का योग कितना है 9, इसके अंकों का योग कितना है 9, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ब्रेन लगा के भी काट सकते थे कि 9 से ये कितना बार में, तो कितना 4 1 टाइम्स में, और 9 से अगर इसको काटोगे तो कितना बार में, यहां पर भाई मेरे 3 था, यहां पे 3 था, यहां पे 2 था, यहां पे 1 था, कितना बार में, तो आपका कितना 9 से 3 बार में 27 बचेगा 62, फिर आपका कितना बार में, देखो यहां पर कट जाएगा आपका 6 बार में 54, और फिर आपका 8 बार में, और 41 से कितना बार में, 41 से आपका यहां कितना बार में, तो 8 टाइम्स में, यानी दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आ गया, दूसरी संख्या का वैल्यू कितना, तो यहां पर आप कह सकते हो नहीं, एक मिनट, यहां पर 8 बार में नहीं कटेगा 41 से, ठीक है। यहां पर 4 9 से 4 और 1 41, और 41 से ये कटेगा 8 बार में नहीं, इसका मतलब हमने गलत काट दिया। यहां पर देखो कितना बार में 8 है, तो 41 इंटू 8, तो 8 और 32, नहीं गलत हो रहा है। कैसे क्या करेंगे, देखो, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये तो 8 बार में नहीं कटेगा, क्या हमने गलत काटा है, जरा फिर से काटो, तो ये 9 से 3 बार में 27 बचेगा, कितना बचेगा 6 और 2, फिर आपका 6 बार में कितना 54, तो 54 यानी 80, अरे यहीं पे मिस्टेक हो गया था, अब बचेगा 81, तो 9 बार में कटेगा, और अब इस 41 से ये कितना 9 टाइम्स में, यानी दूसरी संख्या कितना 9। अब सोचो कि एक संख्या 9 है और एक संख्या 369 है, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना, तो आप यहां बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई मेरे 9 ही होगा। या देखो यहां पर आपका मल्टीपल दिया हुआ था, ठीक है, और वो 9 से रिलेटेड था, मतलब कि इसका डिजिटल सम 9 था, तो उससे भी आप निकाल सकते थे ब्रेन का अप्लाई करके। बाकी आप नॉर्मल कंसेप्ट है, आप इजीली बना सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, जो बेस्ट बॉय आप में होंगे उनसे बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म का तेल है, ठीक है, इतना 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 की मात्रा में, मान लो लीटर में हो, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा कि तेल को अलग अलग भरने के लिए बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो पहले सोचो कि ऐसा किस साइज का डिब्बा लाएं उसमें ये भी फिट बैठ जाए, ये भी फिट बैठ जाए, ये भी फिट बैठ जाए, यानी तीनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो तीनों का हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ठीक है। तो आप जरा निकालो, 4 3 2 से 5 9, 4 को जब भागा दोगे तो कितना 1 टाइम्स में, यानी 4 3 2, यानी कितना 2 6, है ना, और यहां पर कितना, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे जब दोगे 4 3 2 2 टाइम्स में लग जाएगा, तो आपका 3 2 4, यानी कितना 8, यहां 0, और यहां पर कितना 1। इससे जब दोगे 1 6 2 को, तो आपका एक बार में 108, यानी कि कितना आपका 54, और इससे ये कट जाएगा, यानी आपका इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 54 होगा, ठीक है, 54 होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 594 में 432 को जब आप घटाते तो यहां पर 2, यहां पर 6, और यहां पर कितना 1, आप इसका फैक्टर करते, क्योंकि इससे ये तो नहीं कटेगा, तो इसका फैक्टर करते तो आपको निकल जाता 54, ठीक है। हालांकि एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ कितना हो गया 54, यानी हम लोग ऐसे साइज का बर्तन लाएंगे, और वो साइज का बर्तन क्या है 54 का, लीटर में होगा तो लीटर में, इस साइज का बर्तन लाएंगे जिससे इसको भी नाप देंगे, इसको भी माप देंगे, इसको भी काट देंगे। तो हमसे संख्या जब पूछता है तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वहां पर 432 बटे 54 प्लस 594 बटे 54 प्लस आपका 702 बटे 54 काटिए, ये कितना बार में, तो यहां पर तो ये 8 बार में कटेगा, ये कितना बार में, तो आपका कितना 11 टाइम्स में। तो ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगला बिल्कुल 13 बार में कट ही जाएगा, ठीक है।
ऐसे इन दोनों से ही क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए और बी से। तो बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी देखो सीपीयू में पूछा हुआ है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ कितना है 12 है। अब देखो एचसीएफ 12 है, एचसीएफ 12 होने का मतलब क्या, एचसीएफ भैया 12 अगर है इसका मतलब पहली जो संख्या होंगी वो 12x होंगे और दूसरी जो संख्या होंगे वो 12y होंगे। और कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर जो है 60 है, मतलब 12x में से 12y घटाओगे यानी कितना 60, यानी अगर 12 कॉमन लेते तो x माइनस वाई का वैल्यू अगर 60 होता, यानी कह सकते थे कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना 5। मतलब ऐसा पेयर लेना है जिनके दोनों अंकों का अंतर 5 हो। आगे क्या कह रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन में कि एलसीएम भैया दिए हुए इतना, तो अगर आपको यहां पर दोनों संख्या पता हो तो x के टर्म में एलसीएम जो होगा वो 12 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये किसके 168 के बराबर, यानी काटो कितना बार में 14 टाइम्स में, यानी x इंटू वाई का वैल्यू कितना 14। तो बताओ तो ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 14 आ जाए और जिसको घटाने पर आ जाए इतना। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 7 और अगर y का वैल्यू 2 लेते तो गुना करने पर 14 और घटाने पर 5 आ जाएगा। मतलब आपसे अगर पहली संख्या पूछती तो 12 गुने 7, 12 से कितना 84, और अगर दूसरी संख्या पूछती तो 12 गुने 2 कितना 24। हमसे दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था, यानी यहां पर कितना सम है 9, तो 12 इंटू 9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 108 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, संख्या प्रॉपर रूप में निकालने की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं और देखो सीपीयू में पूछा हुआ है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 30 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उनका मसा 13 है, तो पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर संभव है। अब बताओ दो संख्याओं का अगर क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ 13, एचसीएफ भैया है 13, इसका मतलब पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या 13y, ठीक है, और दोनों का क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनफल। तो आप क्या बोल सकते हो 13x इंटू 13y का वैल्यू इसके बराबर 6760, 6760 काटिए, 13 से काटिए तो जरा, 13 से 13 पच्चे 65, फिर 20, इस तरह से कितना 40, 40 टाइम, यानी x इंटू वाई का वैल्यू 40। बनाइए पेयर, क्या होगा, तो एक तो होगा 1 इंटू 40, दूसरा क्या होगा 2 इंटू 20, तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसका एचसीएफ एक नहीं आ रहा, हम लोग वैसे पेयर कोई लेते हैं जिसका एचसीएफ कितना एक आ जाए। तो तीसरा आपका कौन बनेगा, तो बनेगा आपका 4 गुने 10, तो 4 गुने 10 वाला भी नहीं होगा, तो आपका एक पॉसिबल क्या होगा 5 गुने 8, और एक पॉसिबल क्या होगा 1 गुने 40, यानी कितने पेयर, तो आप बोल सकते हो एक ये और एक ये, यानी हम बोल सकते हैं टोटल कितने पेयर, वही पूछ रहा है कितने युग्म संभव, तो हम लोग बोलेंगे 2 युग्म संभव, 2 पेयर संभव, ठीक है। तो यही मेरा होगा, और ये भी देखो सीपीयू में पूछा हुआ, कितना आसान सा सवाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, पूछ रहा है कि कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो देखो अगर हम आपसे पूछे कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो बोलिएगा एचसीएफ 3। हम आपसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम क्या बोलोगे इसका, तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम 60। हमेशा क्या होता है कि एलसीएम जो होता है ना वो फिक्स है कि एचसीएफ से कटना ही कटना है। आप देखो 60 को 3 से काटोगे तो कटेगा कितना बार में 20। तो अगर किसी दो संख्या का एचसीएफ कुछ भी आए तो उस एचसीएफ से एलसीएम कटना ही है। तो इसका मतलब अगर एचसीएफ 12 है तो उसी दो संख्या का एलसीएम जो भी होगा वो 12 के मल्टीपल में ही होगा, 12 के गुणज में ही होगा। लेकिन पूछ रहा कौन नहीं हो सकता है, तो ये देखो 12 के गुणज में है, ये 12 के गुणज में है, ये 12 के गुणज में, एक इकलौता आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 12 के मल्टीपल में नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका एलसीएम 90 तो कभी भी नहीं हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं, और ये देखो सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, कितना प्यारा सा कितना बेसिक सा सवाल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर कह रहा है
कि उन संख्याओं का मस यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा। जिसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम 48 और कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो बोलिएगा हाँ सर, वही तो सवाल था। एलसीएम कितना है 48, एचसीएफ हमको नहीं पता है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना, तो 384 दिए हुए। इससे ये कटेगा कितना बार में, तो देखो 7 कितना 50 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो भैया मेरे एचसीएफ कितना 8। अब हमको एचसीएफ पता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमको इसका एलसीएम पता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रेशियो। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एचसीएफ रेशियो एलसीएम। तो एचसीएफ 8, एलसीएम 48, यानी 1 रेशियो कितना 6 आपका आंसर हो जाएगा। ढूंढ लो कहां है, तो बी फॉर बेस्ट स्टूडेंट, जो भी आप में होंगे वो जरूर बताएंगे। तो देखो बहुत इजी है, बहुत आसान है। कब, तब जब आप चीजों को कंसेप्ट के साथ पढ़ते हो और प्रैक्टिस करते हो। तो हम लोग आपके लिए तो इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 1 था, आगे वीडियो नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, बहुत सारा वीडियो आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। साथ ही क्या करना है कि वीडियो अगर अच्छा लगता हो, वीडियो से कुछ सीखते हो, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, प्रश्नों का जवाब भी दें, तभी ना हमको पता चलेगा कि आप भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इसी तरह लगातार मेहनत करते रहे। हम लोग मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में।